तो आज का प्रातः क्लास है 12 दिसंबर 1967 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। गली क्या होती है? तो बेहद की बात है ना, बेहद का बाप बोलते हैं। गली माने रास्ता, वो तो ठीक है, गली माने रास्ता। ग्रामीण भाषा में गली बोलते हैं और हिंदी में रास्ता बोलते हैं। लेकिन बेहद का अर्थ क्या है? बेहद का अर्थ है श्रीमत, अर्थात जिस रास्ते पर चलाना चाहें, जिस डायरेक्शन पर चलाना चाहें, तेरे उसी डायरेक्शन पर चलेंगे। और जैसे संगमरमर नाम पढ़ा, किसके साथ मरमर है? जैसे कुंती का मिसाल देते हैं, कौरवों के साथ परिवार में मरमर की रही। ऐसे ही अगर देहभान से मरना भी पड़े, देह छोड़ना भी पड़े, तो भी तेरे रास्ते पर ही चलना है और जीना तेरी गली में। और अगर दिव्य जीवन मिलता है, देवताई जीवन, विष्णु लोकीय या स्वर्ग लोकीय, तो जीना भी तेरी गली में। तो स्वर्गलोक में और विष्णु लोक में जीने वाला रास्ता क्या है? आत्मिक स्थिति। तो आत्मिक स्थिति में ही रहना है। मरना या जीना, कुछ भी हो, तेरी ही श्रीमत रूपी गली में, रास्ते में चलना है। उसकी यादगार में बनाई दिया है, त्रिमूर्ति शिव की यादगार में त्रिमूर्ति रोड। डायरेक्शन कौन देता है? तीन मूर्तियों के द्वारा डायरेक्शन देता है। या तो ब्रह्मा के द्वारा मुख से, वाणी से डायरेक्शन देता है, बोल बोल कर। या तो विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म करके वह डायरेक्शन देता है कि भाई ऐसे कर्म करो, तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा, का पारी। और तीसरा डायरेक्शन किसके द्वारा? मन बुद्धि के द्वारा वाइब्रेशन से भी डायरेक्शन मिलता है। भाई हमको ऐसी प्रेरणा आ रही है, वाइब्रेशन आ रहा है कि हमें ऐसे करना है। तो तीनों ही मूर्तियों के द्वारा जो रास्ता मिलता है, वो मिलता किसके द्वारा? एक के द्वारा या तीन के द्वारा? एक के द्वारा। इसलिए नाम रख दिया है त्रिमूर्ति रोड, क्योंकि तीनों टिवाटे, तीनों रास्ते एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। वो ज्योति बिंदु, ज्योतिर्लिंगम शिव की यादगार है। शिव निराकार जिस साकार में प्रवेश करके उसे संसार में प्रत्यक्ष करते हैं कि उसके द्वारा बताया हुआ रास्ता। श्रीमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। शिव कहते हैं मैं श्रेष्ठ या भ्रष्ट नहीं बनता हूं। मेरी तुलना, मेरा कंट्रास्ट किसी के साथ नहीं कर सकते। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो
ऊंचते ऊंच भी बनता है और नीचते नीच भी बनता है। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, सिर्फ गीत सुना, कन्नरस में सुना, या ऐसा का अर्थ भी समझा है? कन्नरस में सिर्फ नहीं, क्योंकि कान का कनेक्शन तो कर्ण के साथ है। कर्ण का नाम सुना? कौरव संप्रदाय को सहयोग देने वाला महारथी, तो वो तो कर्ण की यादगार है। उसके कानों के कुंडल बहुत प्रसिद्ध है। किस बात में प्रसिद्ध है? बुरा मत सुनो, कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो उस कर्ण की यादगार है। कर्ण का पार्टधारी भी है। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण का पार्टधारी कौन है? ब्रह्मा। कानों से सबसे पहले सुनता है कि बाद में सुनता है? सबसे पहले उसके कान सुनते हैं, इसलिए भी कर्ण नाम। और सबसे जास्ती जो सुनाया हुआ ज्ञान है शिव का, वो सुनाता कौन है? वो ही सुनाता है, तो भी कर्ण हुआ। तो काम के आधार पर नाम पक्का कर्ण पड़ा हुआ है। और बच्चा किसका है? शास्त्रों में दिखाई दिया, अधिरथ का बच्चा है। रथ माने शरीर रूपी रथ, जिसने शरीर रूपी रथ के ऊपर अधिकार किया हुआ है, उसका नाम अधिरथ रख दिया। कर्ण का बाप, पालने वाला। क्या? तो बेहद में जो बेहद का रथ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप का रथ, उसको चलाने वाला, पालने वाला कौन है? कहेंगे ज्ञान सूर्य, शिव। तो अधिरथ कहो, चाहे सूर्य कहो, चाहे सूर्य का बच्चा कहो। अरे कर्ण को जन्म किसने दिया है? कोई स्थूल रथ चलाने वाले अधिरथ जिसका नाम दिया, उसने जन्म दिया, या सूर्य देवता ने जन्म दिया? हाँ, सूर्य देव ने जन्म दिया। तो देखो, सारी बातें ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग की हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई। तो गीत भी सुना, गीत का अर्थ भी सुना। ये गीत का अर्थ भी बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करके नई नई बातें निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? मंथन करके निकालेंगे तो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है वो प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? अविनाशी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ संगम युग में ही रहता है वो ज्ञान? कहाँ रहता है? अरे सारे सृष्टि चक्र में रहता है। सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक वो ज्ञान इस सृष्टि पर रहता है या लोप हो जाता है कि भाई निराकार शिव ज्योति चली गई तो अकूट ज्ञान का भंडारी चला गया तो वो ज्ञान लोप हो जाएगा? नहीं, बाप कहते हैं जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं उसमें मैं सारा ही अकूट ज्ञान का भंडार डाल देता हूं। तो ये सब विचार सागर मंथन बुद्धि में चलना चाहिए। और ये किसने कहा?
मरना तेरी गली में? बताओ भाई। बाबा पूछते हैं तो बताना भी चाहिए ना, है? अरे किसने कहा? राम कहां से कूद पड़ा? राम तो त्रेता युग में नाम राम रख दिया है? हाँ, राम तो नाम तब पड़ेगा जब संपूर्ण योगी बने तो राम नाम पड़े, जिसका अर्थ ही होता है रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेलते हैं। तो किसमें खेलते हैं? अधूरे राम में है या योगीश्वर राम में? योगीश्वर राम में खेलते हैं। तो मरना तेरी गली में माने कौन कह रहा है? क्या साबित हुआ है? हाँ, जो माँ है, शिव बाप आया है ना, तो जिस तन में प्रवेश करता है काम निकालने के लिए, है? नई सृष्टि को जन्म देना है ना, तो काम निकालने के लिए अम्मा चाहिए। बाप को क्या चाहिए? वो परम पिता है तो परम अम्मा चाहिए, परम माँ चाहिए कि नहीं? तो वो परम ब्रह्म जो पहचान लेती है आत्मा, उसकी बात है। वो कहती है पहले पहले क्या? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है? अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ है? हाँ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मना अगर मरना भी है देह से तो तेरी श्रीमत पर, तेरे श्रीमत चलाए बताए हुए रास्ते पर। और जीना भी है जिंदगी में, जीवन मुक्ति में, तो तेरे बताए हुए रास्ते पर। ये फिर नंबरवार आत्माओं ने कहा, एक के बाद एक ने या सबने इकट्ठा कहा है? हाँ, नंबरवार एक ने कहा, पहले एक ने कहा, फिर नंबरवार और दूसरी आत्माओं ने भी कहा। हाँ, अरे भाई आगे चल के बम फटेंगे तो क्या कहेंगे आप? बम फोड़ने वालों के सर फोड़ेंगे क्या पहले? हमारी बुद्धि वहां पहुंच जाती है। तो ये आत्माओं ने कहा, आत्म की स्थिति में स्थिर होने वालों ने कहा, जो वास्तव में पतित ही गिनी जाती हैं। कौन है? जो ये कहने वाली आत्माएं हैं क्या कि तेरी श्रीमत पर ही चलना है, चाहे मरना पड़े देह से और चाहे जीवन मुक्ति में, जीवन में सुख भोगना पड़े, लेकिन तेरे रास्ते पर, तेरे बताए हुए डायरेक्शन के आधार पर ही चलना है। तो वो पतित आत्माएं ही गए कही जाएंगी, क्योंकि पावन तो जब संपूर्ण बनेंगे तो अंत में ही कहेंगे कि पहले बन जाएंगी, है? और जब पावन बन जाएंगी तो कहेंगी मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अरे फिर तो वो रहेगा ही नहीं श्रीमत देने वाला, है? महादेव रहेगा कि विष्णु बन जाएगा? हाँ, विष्णु देवता बन जाएगा। कैसा देवता? नो विश एट ऑल। शरीर का भान होगा कि नहीं होगा? शरीर होगा लेकिन भान शरीर का ना, आत्मा की स्थिति में स्थिर रहेगा। तो बताया तो अंत में पावन बनेंगे तब पावन कहेंगे, जबकि शरीर भी पावन मिले, है? जब तक
शंकर नामधारी है तो महादेव नाम तो है? क्या देवताओं में बड़े ते बड़ा देवता तो है, लेकिन शरीर कैसा है? पतित है, पतितम कामी कांटा है या पावन है? हाँ, काला शरीर दिखाते हैं ना, है सभी देवताओं को तो नहीं दिखाते, लेकिन खास करके राम और कृष्ण को तो काला ही दिखाते हैं। क्यों है? क्यों दिखाते हैं? क्योंकि पहले तो पतितन कामी कांटे में ही शिव बापा आते हैं ना, है उसी को पावन बनाते हैं। पावन बनता है, निरोगी काया कंचन काया बनती है योग बल से, तो फिर तो वापस चला जाता है आत्मलोक में। तो पावन शरीर तो पुरुषार्थ के अंत में ही मिलेगा। तब तक तो पतित ही कहे जाएंगे ना, आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित। अभी तो तुम बच्चे पुरुषार्थी हो, अभी माने कभी है जब तक ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब तक पुरुषार्थी हो। और फिर ये भी जानते हो किसके पास आकर के और मरना कहा जाता है। क्या कहा? मेरे पास आकर नहीं, इसके पास आकर के। किसके पास आकर के मरना कहा जाता है? अरे कुंती भी पत्थर बुद्धि है, पांडवों की मां पत्थर बुद्धि, और जो पांडु कहा जाता है पंडा ले जाने वाला, वो भी पत्थर बुद्धि। तो दोनों में कोई अंतर है? पत्थरों में कोई अंतर नहीं। वाह, वो संगमरमर पत्थर एकदम व्हाइट सफेद, और वो एकदम काला कलूटा बैगन लूटा ग्रेनाइट का ऐसा पत्थर। ज्यादा मजबूत कौन सा होता है? ग्रेनाइट ज्यादा मजबूत होता है, और ये संगमरमर उतना मजबूत नहीं, लेकिन देखने में हाँ एकदम व्हाइट। दुनिया का कोई रंग नहीं। हाँ, तो बताया तुम जानते हो इसके पास आकर मरना कहा जाता है। किसके पास आकर? हाँ, अरे मुकर्रर रथ के पास आकर मरना कहा जाता है। शिव बाबा किसी को मारने के लिए आया है क्या? है शिव बाबा मरने में तो दुख होता है ना, तो शिव बाबा की बात तो अलग, लेकिन देहधारी दुख देहधारी से मिलता है या आत्मिक स्थिति वाले से मिलता है? देहधारी से दुख मिलता है। तो इसके पास आकर माने ये जो पतितम कामी कांटे धारी है आत्मा है, पतितात्मा आदम जिसे कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, इसके पास आकर के मरना कहा जाता है। क्यों है? क्यों मरना कहा जाता है? अरे इसमें तो शिव बाप प्रवेश है ना, तो शिव तो सदा कल्याणकारी है कि कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी नहीं। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो सदा कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी नहीं है।
तो जब तक संपूर्ण न बने तब तक अकल्याणकारी भी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। सारी दुनिया का विनाशकारी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? प्रैक्टिकल में कहा जाएगा। तो दुखदाई हुआ या सुखदाई हुआ? दुखदाई हुआ। तो दुख देगा तो भी मरना कहा जाता है। अब ये दुख देगा तो भी बाप आकर क्या करते हैं? शिव बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं। किसके द्वारा? जिसमें प्रवेश करते हैं काम निकालने के लिए, उसका नाम अम्मा ब्रह्मा देते हैं और उस परम ब्रह्म के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। क्या? तुम मेरे बच्चे हो। है अडॉप्ट करते हैं तो बच्चे बाप का बनते हैं। किसको अडॉप्ट करते हैं? आत्मा को या देह को? अडॉप्ट आत्मा को करते हैं। अडॉप्ट माने ये मेरा बच्चा है। बच्चा मेरा आत्मा है या देह है? कौन है? आत्मा मेरा बच्चा है। मैं खुद आत्मा हूं तो मेरा बच्चा क्या होगा? बच्चा भी तो आत्मा ही होगा ना। बाकी मैं इस शरीर को कंट्रोल, इसकी नाक में तो नकेल डाल के रखूंगा। इसकी इंद्रियों को अपने तरीके से नहीं चलने दूंगा। किसके तरीके से? इस अर्जुन की आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। ये चाहे तो जैसे भी पुरुषार्थ करे। तो बताया, तो बाप आकर अडॉप्ट करते हैं तो बाप का बच्चे बनते हैं। बनेंगे तो डायरेक्शन पर चलना पड़े या बिना डायरेक्शन के चले बन जाएंगे? चलना पड़े। एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप करना माने एक बाप मर गया, एक से मर करके दूसरे बाप के पास जीने लगे। क्या? तो किस बाप को छोड़ा और किस बाप के पास जिए? है क्या करना है? लौकिक बाप के पास मरना और पारलौकिक बाप के पास रहेंगे तो जीना है। जिंदगी मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बताया शिव बाप के पास मन बुद्धि रूपी आत्मा रहे तो जीवन मुक्ति, या देहधारी बाप की याद में आत्माएं रहेंगी तो जीवन मुक्ति मिलेगी। क्योंकि यहाँ तो दो बापों का सवाल है, एक पारलौकिक बाप और एक लौकिक बाप। इस लोक का, लोक माने संसार, इस संसार का कौन सा बाप की बात हो रही है? अरे प्रजापिता की बात हो रही है, आदम की बात हो रही है। सारी 500-700 करोड़ जो भी इस सृष्टि पर प्रजा है, सब की बात हो रही है, सबका बाप। तो बताया ये दो बाप हैं, एक पारलौकिक बाप और एक लौकिक बाप। तो किसका बनना है? पारलौकिक बाप का बनना है। और अगर उसको बुद्धि से छोड़ दिया, मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, अव्यक्त कि आंखों से देखने में आती है मन बुद्धि नहीं, तो आत्मा जो है अगर स्मृति में उस बाप की याद रहती है जो अव्यक्त है, इन आंखों से देखा नहीं जाता, तो ठीक है भाई, बाप के बच्चे हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। और फिर लौकिक बाप की बुद्धि में याद रहती है, चेहरा याद आता है, बातचीत करते हैं या लगाव रखते हैं या उसके पास मन बुद्धि से बैठे रहते हैं, तो
पहले वाले बाप को छोड़ दिया, उससे मर गए, या कहेंगे कि जिंदा है, मर गए, तो दूसरे बाप के बन गए। अब एक बाप को छोड़ करके दूसरा बाप करना, हाँ, ये अच्छी बात है क्या? ये तो अच्छी बात नहीं। अभी जो लौकिक बाप है, कौन है? बड़े से बड़ा लौकिक बाप कौन है? 500-700 करोड़ का जो बाप कहा जाता है, आदम, एडम, आदिदेव, अर्जुन, वो लौकिक बाप है। अभी शरीर कोई बच्चा छोड़ेगा, है, तो एक बाप को छोड़ करके फिर दूसरे बाप के पास जाके जन्म लेगा? नहीं, हाँ, तो मर गया ना, है, हाँ, तो ये भी ऐसा ही है। क्या शिव बाप के बने तो किस लिए बने? देवताओं का जन्म लेने के लिए बने, दिव्य जन्म लेने के लिए बना है, जीवन मुक्ति पाने के लिए बच्चा बना, या इस मृत्युलोक का बनने के लिए बना है? मृत्युलोक में मनुष्य और देवलोक में देवता है। तो जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति सदा काल की कौन भोगते हैं? देवताएं या मनुष्य? मनुष्य भोगते हैं, देवात्माएं भोगती हैं। देवात्माएं नाम ही तब पड़ता है कि उनके अंदर दूसरे को सुख देने की लालसा रहती है, सुख लेने की लालसा नहीं रहती है। तो अपन के अंदर देखना है कि हम किस बाप के बच्चे बने हैं? दाता बाप के बच्चे बने हैं या लेता बाप के बच्चे बने? या दो बाप से तुम्हारा पाला पड़ा है, या एक लौकिक दाता है कि लेता है? क्या करता है वो? सही सही बताओ। लेता है, चाहे सेवा लेता है, चाहे कुछ भी लेता है, वो देता कुछ भी नहीं है। क्यों? तमो प्रधान है, राक्षस है कि देवता है? क्या है? अरे जब विनाश करेगा सारी दुनिया का, देवता दिखाई पड़ेगा कि बड़े से बड़ा राक्षस दिखाई पड़ेगा? है क्या दिखाई पड़ेगा? अरे क्या मन मानेगा, दिल क्या कहेगा, ये कौन है? राक्षस हुआ ना। हाँ, तो उस दुखदाई से तो मरना चाहिए, या जो सुख देने वाला है, सदा दाता है, सुख का सागर है, उसके साथ रहना चाहिए। किसके पास रहना चाहिए? मन बुद्धि से, दोनों के साथ। अच्छा, जिसे मैं प्रवेश किया उसके साथ रहना, मुकर्रर रथधारी के साथ। अरे मुकर्रर रथधारी आत्मा तो तमो प्रधान है, क्या कि सतो प्रधान है? हाँ, उसके साथ रहेंगे तो वो तो दुख ही देगा। और उसमें जो दूसरी आत्मा प्रवेश है ना, हाँ, शिव सुप्रीम सोल, वो तो सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है, या कभी है कभी नहीं है, सदा है। तो देखो, अब ऐसे नहीं करना लौकिक दुनिया की तरह कि जैसे वहां एक बाप के पास जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा तो दूसरे बाप के जाके बन गए। दूसरे बाप के जाके बने तो भी लौकिक बाप ही मिला कि पारलौकिक मिल गया? लौकिक ही मिला। और यहां तो तुमको कौन सा बाप मिला? पारलौकिक बाप है,
जिस पारलोक में शांति ही शांति, और वो बाप शांति धाम का अधिष्ठाता मुखिया है। उस शांति धाम में सब शांत रहते हैं, कोई अशांत आत्मा नहीं। परंतु बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, वो सुप्रीम सोल शिव, तो सुख की दुनिया निर्माण करने आते हैं, बनाने आते हैं। क्योंकि जिस दुनिया में आते हैं वो तो पुरानी दुनिया होती है, तो पुरानी दुनिया का विनाश कराना है। अगर पुरानी दुनिया का खुद विनाश करें तो दोष किसके ऊपर आ जाएगा? वो ऊंचते ऊंच आत्मा जो भगवान कही जाती है, खुदा जो अपनी मर्जी से ही आता है, उस खुदा के ऊपर दोष आएगा है कि खुदा के बंदों के ऊपर दोष आएगा? अगर वो दुख दे तो खुदा के ऊपर दोष आ जाएगा ना। हाँ, तो बाप कहते हैं मैं तो दोषी बनता ही नहीं हूं, न दोषी बनता हूं, हाँ, मैं न सुखदाता बनता हूं, हाँ, मैं रास्ता बताता हूं। क्या? गली दिखाता हूं, इस रास्ते पर जाओ, इस गली में जाओगे तो तुम सुखधाम में चले जाओ। तो कौन से बाप का बनकर रहना है? किसी याद में रहना है? आत्मा हो, मन बुद्धि स्वरूप आत्मा हो तो सदा शिव की याद में रहना चाहिए ना, उसी बाप का बच्चा बनना चाहिए ना, उसी के पास बैठना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो तो आया हुआ है तो देहधारी में, भले देहधारी में आया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन को आत्मा समझ उस बाप की याद में रहना है। किस बाप की? जो देह में रहता है फिर भी देह में उसका कोई लगाव नहीं होता है। ओम शांति।